जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सभी पक्षी बारिशों के लिए अपने अपने घर को मजबूत करने का इंतजाम कर रहे थे। कालू कौवे और गोरी कौवी की नीली टंकियों की दुकान थी। कालू जी, किसी तरह जंगल में यह बात फैला दो कि टंकियों से बने घर बहुत मजबूत होते हैं। फिर देखना हमारी ये नीली नीली टंकियाँ कैसे बिकती हैं। हाँ गोरी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे बड़ी तेज हो तुम। पत्नी किसकी हूँ, तेज तो होंगी ना। फिर कालू कौवा जंगल में निकल जाता है। बड़े पेड़ पर तोता बैठा था। कालू कौवा तोते के पास जाता है। हाँ यार तोते, कैसा चल रहा है? आजकल घर मजबूत करने का इंतजाम हो गया या फिर नहीं? यार कालू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज से घर मजबूत करूं। जितना भी घर मजबूत कर लो, हर बारिश में कहीं ना कहीं से टपकने लगता है। तोते, तू परेशान मत हो, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। तू जंगल में नीली टंकी का घर बना ले। एक तो तेरा घर मजबूत हो जाएगा और दूसरा, जंगल में किसी पक्षी का टंकी वाला घर नहीं है। सोच, क्या शान बन जाएगी तेरी। कालू, तू सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे दिमाग में यह ख्याल तो आया ही नहीं। मैं अभी जाकर नीली टंकी खरीदता हूँ। बल्कि याद आया, तेरी तो टंकी की दुकान है, मैं तुझसे टंकी ले सकता हूँ। चल, मैं तेरी दुकान पर जाता हूँ। ऐसा सोचकर तोता कालू कौवे की टंकी की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां गोरी पहले से ही किसी पक्षी के इंतजार में बैठी थी। आओ आओ तोते भैया, बताओ कौन सी टंकी चाहिए। बड़ी टंकी चाहिए या भारी टंकी चाहिए, लंबी टंकी चाहिए या चौड़ी टंकी चाहिए। बस बस गौरी, रुको रुको, मुझे वो थोड़ी छोटी वाली टंकी बताओ, कितने की है? भैया, आप तो मेरे प्यारे भाई हो, आपसे कैसा रेट लगाना। ऐसा करो, आप ये टंकी 400 रुपए की ले जाओ। वैसे तो मैं सबको 500 रुपए की देती हूँ, लेकिन बस आपके लिए आप 400 रुपए की ले जाओ। गौरी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम भैया भैया कहकर मुझे बेवकूफ बना रही हो। 300 रुपए की दे दो, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भैया, तुम यह टंकी 300 रुपए की ले जाओ। क्या याद रखोगे? तोता गोरी को 300 रुपए देता है और नीली टंकी उठाकर ले जाता है। पहला ग्राहक तो आ गया। अब मेरी टंकियाँ मिनटों में बिक जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। फिर कालू कौवा बुलबुल के पास पहुंचता है। बुलबुल अपने घर के सामने बैठी अपने घर की तरफ ही देख रही थी। क्या देख रही हो मोटी बुलबुल? क्या कहा तुमने मुझे? अरे कुछ नहीं बुलबुल बहन, मैं कालू भैया, मैं तो यही सोच रही हूँ कि घर को कैसे मजबूत बनाऊं। फिर कालू बुलबुल को भी मक्खन लगाना शुरू करता है और बुलबुल भी टंकी लेने गोरी के पास पहुंच जाती है। गोरी बहन, बताओ वो लंबी वाली टंकी कितने की है? मोटी बुलबुल, आजकल मेरी टंकियाँ बहुत बिक रही है, इसलिए मैंने दाम भी ज्यादा कर दिए हैं। 500 रुपए की है एक टंकी। नहीं गोरी बहन, सही रेट लगाओ, इतना ज्यादा मैं नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, तो 400 रुपए की ले जा। क्या याद रखेगी? बुलबुल गोरी कौवी को 400 रुपए देती है और टंकी लेकर चली जाती है। यह मोटी तो 400 रुपए की भी ले गई। अब अगला जो ग्राहक आएगा उससे इससे भी ज्यादा दाम बताऊंगी। ऐसे वो दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। कौवे बहुत खुश थे और घर में बैठे आज की कमाई गिन रहे थे। कालू जी, देखिए, आज पूरे 2000 रुपए की कमाई हुई है। इतना मुनाफा तो हमें पहले कभी नहीं हुआ। गोरी, अभी तो शुरुआत है, तुम देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। फिर अगली सुबह जंगल में ये बात फैल चुकी थी कि पक्षी नीली टंकी से घर को मजबूत बना रहे हैं। भैया, कितने की ली थी आपने यह टंकी? मुझे तो गौरी ने 300 रुपए की दे दी थी, लेकिन बुलबुल बता रही थी कि उसे 400 रुपए की दी है। ऐसा ना हो कि वो दोनों पति पत्नी और ज्यादा रेट बढ़ा दें। मैं जल्दी से जाती हूँ और टंकी खरीद लाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो जल्दी से उड़ती है और गोरी की दुकान पर पहुँच जाती है। गौरी बहन, मुझे भी एक टंकी दे दो और मुझे छोटी वाली ही देना। मोटी चिड़िया, छोटी टंकी से तेरा क्या बनेगा? लेनी है तो बड़ी वाली ले। नहीं, आप मुझे छोटी टंकी का ही रेट बता दें कि कितने की है। आजकल हमारी बड़ी सेल हो रही है, इसलिए हमने टंकियाँ महंगी कर दी हैं। 600 रुपए की है एक टंकी। गोरी बहन, इतना जुल्म मत करो, 400 रुपए की दे दो, इतने ही मेरे पास हैं। फिर रानो गोरी को पैसे देती है
और टंकी लेकर चली जाती है। अब कौवों की दुकान पर सिर्फ 2 ही टंकियां बची थी। सुबह हो जाती है, दोनों जाकर अपनी दुकान खोलते हैं। ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। कौवे जल्दी जल्दी टंकियां बेचते हैं। दोनों टंकियां बिक जाती हैं। कौवे दुकान बंद करते हैं और घर आ जाते हैं। शाम हो गई थी। कौवे घर बैठे पैसे गिन रहे थे कि तेज बिजली गरजती है और बारिश शुरू हो जाती है। कौवों की टूटी छत से बारिश का पानी घर में आ रहा था और जगह जगह से घर टपकने लगता है। कालू, ये क्या, बारिशें तो शुरू हो गईं। अब हम क्या करें? घर भी मजबूत नहीं किया और दूसरे जंगल जाकर मजबूत घर भी नहीं खरीदा। दोनों पति पत्नी उछलने लगते हैं कि अब हम क्या करें। जल्दी चलो, रानो के पास चलते हैं। जल्दी चलो कालू, वरना ये छत तो हमारे सिर पर गिर जाएगी। अभी दोनों ऐसा ही सोच रहे थे कि छत टूटकर दोनों पर गिर जाती है और कौवे नीचे दब जाते हैं। दोनों मदद की पुकार लगाते हैं, लेकिन छत तो पूरी उन पर गिर चुकी थी। दोनों की आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोनों बहुत पंख मारते हैं, लेकिन घर को अपने ऊपर से नहीं हटा पाते। प्यारे दोस्तों, कौवों ने पैसे का लालच किया और लालच का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी को सैर सपाटे करने की आदत थी, मगर जब से उसने अंडा दिया था उसे अपने अंडे पर बैठना पड़ता था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे अपने आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक आप मेरा अंडा अपने पास रख लो। मगर शाम तक आप भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। गोरी चिड़िया को अपना अंडा देकर चली जाती है। गोरी खुशी खुशी घूमने निकल जाती है। गोरी, तुम यहाँ आ गई हो और तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं माँ, मैं अपना अंडा चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ, वो मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। एक माँ के सिवा कोई भी अपने बच्चे या अंडे का ध्यान नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं माँओं को घर में बांधने के लिए। ये सारी बातें मर्द पक्षियों ने बनाई हुई है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन लेने भी जाना है। बहुत झूठी है ये गोरी कौवी। गोरी भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैंने बताया भी था मुझे भोजन लेने जाना है। अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाकर चली जाती है और अपने पति के आने से पहले पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे सुबह से अंडे पर ही बैठी हुई हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सुबह से बैठ बैठ कर थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द होने लगा है बैठ बैठ कर। अब ये फल खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जैसे ही कालू कौवा जाता है, गोरी कौवी फिर से अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गोरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूँगी। चिड़िया मान जाती है और गोरी कौवी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर चली जाती है। गोरी, ऐसा न हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ, चलो हम एक साथ चलती हैं। फिर गौरी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गौरी यहाँ बैठकर अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। कालू वहाँ जाता है। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गौरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो।
अभी अभी तो आई थी मेरी सहेली, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता अंडे को। कालू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को मालूम हो गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़ कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। गोरी जल्दी से वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक बहुत सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा नहीं, अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इसलिए धूप की वजह से मेरे पंख कैसे हो गए। फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। गोरी कौवी भी आ जाती है, जिसे देखकर छोटा बच्चा डरकर चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है। हाँ, बच्चा निकल आया है, मगर वो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा सामने आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी को देखकर हंसने लग जाता है। आप तो मेरी तरह काली हैं। क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा मम्मा, देखें देखें, मैंने सच कहा ना? नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ आपकी मम्मा। मैं भी कौवी, तुम भी कौवे। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मुझे इनसे बचा ले। मैं ना कहता था, ये पक्षी जरूर मुझे खाने का कोई प्लान तैयार कर रहा है। आप जाएं यहाँ से। बेटा ऐसा नहीं है, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा और भी जोरों से रोने लग जाता है। अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो मुझे माफ कर दे, मगर मम्मा ऐसा ना कहे। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। सीधे से चलो मेरे साथ, वरना मैं एक लगाऊंगी तुम्हारे। फिर गौरी कौवी उस छोटे बच्चे को उठाकर एक टोकरी में रखती, वो अपने घर पहुंच जाती है। छोड़े मुझे, मुझे अपने घर जाना है। छोड़े मुझे, गंदी है आप, बहुत गंदी है, मुझे छोड़ दे। भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा। अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे। चुप कर जाओ। लो ये दाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये लो बेटा, ये खिलौना ले लो। मगर वो छोटा बच्चा खिलौना उठाकर दूर फेंक देता है। कालू भी घर लौट आता है। बचाओ बचाओ, गंदी कौवी का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया अंडे से बाहर। कालू जी, जब से हमारा बेटा अंडे से बाहर आया है, न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़कर आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू भी बहुत सियाना था, वो सब समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या बच्चे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। एक झूठ के लिए तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात बच्चा रोता रहता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चिड़िया भी जाग रही थी, उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। मम्मा मम्मा, मुझे ले जाएं। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दें। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा न दें। मम्मा मम्मा मम्मा। ये सुनकर चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ती है। वो कौवे के घर जाकर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है, वो मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहा है।
आप अंदर आ जाएं। चिड़िया को देखकर कौवे का छोटा बच्चा चिड़िया के गले लग जाता है। मुझे मालूम था, मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होंगी। मम्मा, मुझे अपने साथ ले जाएं। चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं कैसे इसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। ये सब पहले सोचना था। अब इस छोटे बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गोरी बहन, शायद कुछ बड़ा होकर ये बच्चा संभल जाए और समझ जाए। फिर चिड़िया उस छोटे बच्चे को साथ लेकर चली जाती है। घर जाकर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुपकर सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब बारी बारी आते हैं। सब उस छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। चिड़िया छोटे बच्चे के साथ नदी पर बैठी हुई थी। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली छोटे कौवे से कहती है, छोटे बच्चे देखें, आपके पंख काले हैं और इस पक्षी के पंख भी आपकी तरह काले हैं, तो फिर यही आपकी मम्मा हुई ना। हंसते हुए वो बच्चा कहता है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, ये भी मेरी तरह अंडे से निकल कर आई है। जब धूप पड़ेगी तो इसके पंख भी मेरी मम्मा की तरह हो जाएंगे। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए आपको चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। बेटा यही सच है, आप मान जाएं। मम्मा, कोई कुछ भी कहे, मगर अगर दोबारा आपने फिर ये बात की तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ना मेरा बेटा, ऐसा ना करना। फिर चिड़िया उस बच्चे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है और उस दिन चिड़िया फैसला कर लेती है कि अगर वो बच्चा खुद से गोरी के पास जाए तो जाए, वो कभी उसे अपने घर से जाने का नहीं कहेगी। मम्मा, आप चिंता ना करें, आपको मेरे लिए दाना लाना पड़ता है। मैं बोझ हूँ ना आपके लिए। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं भी अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखूंगा। मेरा बच्चा, हाँ बेटा, आप बहुत अच्छे हो। बच्चे अपनी मम्मा के लिए बोझ थोड़ी होते हैं। मम्मा, एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा। फिर कभी आप मुझसे वो वाली बात ना करना। कभी नहीं, मैं कभी वो बात नहीं करूँगी। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।